हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग शिल प्रभुपाद के तिरोभाव स्थिति के ऊपर चर्चा करेंगे। शिल प्रभुपाद जी का जो नाम है अभय चरण डे, ये उनका नाम था। तो उन्होंने उनका जन्म गांव, इस पूरा उनकी जानकारी हम लोग आज बताएंगे। क्योंकि एक यह ऐसी भारतीय जो व्यक्ति होने के बाद उन्होंने अपने गुरु का कैसा आदर किया और गुरु के मार्गदर्शन के ऊपर कैसा अपना पूरा करियर उन्होंने रख के एक जनता को, दुनिया को कृष्ण भक्ति क्या चीज़ है उसके बारे में पूरे जानकारी दी। तो इनका नाम प्रभुपाद जी हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये प्रभुपाद जी उनको पदवी दी गई है। लेकिन उनका जन्म 1 सितंबर 1896 में हुआ था। उनका नाम क्या था? अभय चरण डे। उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। उनके पिताजी का नाम है गौर मोहन डे। उनका जो व्यवसाय था वो कपड़े का व्यापार करते थे। उनके माताजी का नाम था रजनी देवी और वो बंगाली थे। और उनके पिताजी हमेशा अपने पुत्र के बारे में ज्योतिष को पूछते थे कि मेरे इस बेटे के बारे में मुझे बताओ। मेरा बेटा, उनकी इच्छा थी मेरा बेटा कृष्ण भक्त हो और राधा कृष्ण का एक निस्सीम एकनिष्ठ शुद्ध भक्त हो और उसको हमेशा राधा रानी के चरण में स्थान मिले। तो उनके पिताजी ने जब एक ज्योतिष से कहा कि इनकी कुंडली क्या है, जरा मुझे बताओ, तभी ज्योतिष जब आया और उन्होंने देखा, अरे ये तो अद्भुत पुत्र आपको प्राप्त हुआ है। इसका 70वें साल में, मतलब 69वें साल से ये इतना नाम रोशन करेगा, इतना भक्ति में प्रखर होगा। तो ये अपने गुरु के मार्गदर्शन में परदेश में जाके भगवान श्री कृष्ण के भक्ति का प्रचार करेगा। और दूसरी बात, ऐसा ही नहीं, पूरे दुनिया में हर घर में, हर शहर में जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा। और ये जब तक है तब तक 108 मंदिर बनाएगा। डायरेक्ट उन्होंने बताया 108 मंदिर बनाया। तो उनका जो घर था वो कलकत्ता में 151 हैरिसन रोड पे उनका घर था। और वो उच्च कुलीन व्यक्ति थे, मतलब कपड़े का व्यापारी थे। उनका सोने के दागिने का भी व्यापार था। और इंग्रजों का तभी राज होने के वजह से उनके पिताजी का और इंग्रजों का व्यावहारिक और रिलेशन अच्छा था।
लेकिन जब ये अपने एक मित्र के साथ, जब थोड़े बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद उनको पुत्री हो गई और उसके बाद बिजनेस में थोड़ा नुकसान होने लगा। इस वजह से वो तंग आके अपने दोस्त के साथ किसी महाराज के पास दर्शन करने के लिए गए। और दर्शन करते करते उन्होंने जो उनका मित्र था, उस मित्र ने उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनके पास लेके गए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास जब गए, तभी भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने उनको देखते ही कहा, आप क्वालिफाइड हो, सुशिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, आपका इंग्लिश अच्छा है, तो आप इस कृष्ण भक्ति का प्रचार क्यों नहीं करते हैं। तो वो आश्चर्य हो गए कि इन्होंने मेरे को पहले ही कभी देखा तो नहीं, लेकिन पहले मुलाकात में ही मुझे यही उपदेश दे रहे कि आप कृष्ण भक्ति का प्रचार क्यों नहीं कर रहे। तो वही बात उनके दिमाग में बार बार आती रही, ना पहचान, ना कभी देखा, और डायरेक्ट मुझे देख के ना बोलते हैं कि आप कृष्ण भक्ति का प्रचार क्यों नहीं करते। इसका मतलब मेरे अंदर कुछ है जो मुझे उसको बाहर निकालना पड़ेगा। ये जब उन्होंने समझ लिया, तो उसके बाद में जब भगवान की एक लीला होती है कि भगवान जब भक्त को चाहते हैं और भक्त के ऊपर कृपा करते हैं और भक्त को इस संसार से लंबा करते हैं, बाजू करते हैं, तभी भगवान उस भक्त की एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बाजू करते हैं। जैसा कि परिवार बाजू करेंगे, बाल बच्चे बाजू करेंगे, प्रॉपर्टी बाजू करेंगे, नौकरी रहेगी तो बाजू करेंगे, बिजनेस रहेगा तो फ्लॉप करेंगे, बाजू करेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता करके उनको मालूम पड़ता है कि इसमें अभी कुछ क्वालिटी आ रही है भक्ति के बारे में, तो इसको हमें बाजू में करना पड़ेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता इनको बाजू करके जब उसमें एक बदल आ जाता है, बदल काय का आता है, तो भक्ति का बदल आता है। भक्ति का बदल आने के बाद उनको मालूम पड़ता है कि हमें बहुत नुकसान हो रहा है, अभी इसमें फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, तो अभी क्या किया जाए। फिर व्यक्ति सबको त्याग करके भगवान के चरण में लीन हो जाता है। और लीन होने के बाद भगवान उस भक्त के ऊपर कृपा करते हैं, और कृपा करते हैं तभी उसके पास उसके ना पारिवारिक कोई पहचानते हैं, कोई ना उसको मानता है, सब लोग उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि परिवार वाले ऐसे होते हैं कि जब कुछ फ़ायदा रहेगा तब उसके नज़दीक जाएंगे, और जिस दिन फ़ायदा होने का बंद हो जाएगा उस दिन उससे लंबा हो जाएंगे, मतलब उससे बहुत दूर करेंगे उसको। तो यही प्रभुपाद जी के साथ हुआ था। तो प्रभुपाद जब बिजनेस कर रहे थे, तभी उनके पास पत्नी थी, बच्चे थे, परिवार था, छोटे पोते थे, और उनका पैसा नहीं होने के वजह से वो निष्फल हो गए थे। तो उनकी सब कुछ भगवान ने उनसे छीन लिया था। तो भगवान यही कहते हैं, यस्ताह अनुगृहामि हरिषे तद्वनशने। मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ उसकी संपत्ति को हर लेता हूँ, और मेरी कृपा उसके ऊपर बरसता हूँ। और ऐसे चीज़ में जब उसके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो घर वाले उस व्यक्ति को मानते नहीं हैं, मान सम्मान देते नहीं, और उसको फिर ऐसा लगता है कि अरे मैंने इतना साल मेहनत किया, वो सब पानी में गया। आज मेरा धंधा बिजनेस नहीं हो रहा है, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, तो मेरे बच्चे मुझे पूछ नहीं रहे, मेरी पत्नी मुझे पूछ नहीं, मेरे रिलेटिव मुझे पूछ नहीं रहे,
तो मैंने जितना आज तक किया वो सब व्यर्थ गया। तो इसका मतलब ये माया नगरी में ना बच्चे हैं किसके, ना पत्नी है किसकी, ना पोते है किसके, ना रिलेटिव है किसके, ये सब व्यर्थ है। और उस व्यर्थ के चक्कर में हम अपने को एक गधा बना के दिन रात मेहनत करते हैं। क्यों? तो इनका पेट पालने के लिए। और जिस दिन हमारे पास कुछ नहीं रहता है उस दिन ये यही नहीं सोचते कि वाह उसके पास नहीं है, चलो हम इसको देवे, हम मदद करें, जाने दो इतने दिन मेहनत किया तो अभी इनको बैठ के खाने दो, ऐसा तो नहीं सोचते। वो बोलते इसके पास कुछ नहीं तो ये बेकार है, कंगाल है, ऐसा बोल के उसको साइड करते हैं। और उस वजह से प्रभुपाद को बहुत ही खराब लगा और उसी टाइम उन्होंने ये समझ लिया कि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया था कि तुम पढ़े लिखे हो और तुम पढ़े लिखे होने की वजह से तू पाश्चात्य देश में मतलब परदेश में जाके कृष्ण राधा कृष्ण भक्ति का प्रचार क्यों नहीं करते हैं? भले आपको तकलीफ हो जाए लेकिन आपके ऊपर भगवान की कृपा है, तभी तो मैं आपको बताया। तभी उन्होंने अपने परिवार को, अपने पत्नी को, बच्चों को, पोते को, प्रॉपर्टी को, रिलेटिव को, सबका त्याग करके बाजू करके सीधा अपने गुरु का आदेश मानकर सीधा 70वें साल में, तभी बोट चलती थी समुंदर से और बोट के लिए, बोट में उनको जाने के लिए टिकट नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक जो बोट के मालिक थे उन मालिक को रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने बताया आप बूढ़े हो, रास्ते में जाने के टाइम पे ये माल जहाज है, उसमें जाने के टाइम पे अगर रास्ते में अगर आपको अटैक आएगा और मर जाओगे तो क्या होएगा? तो बोला ठीक है, मैं कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए भगवान का नाम स्मरण लेऊंगा और उसी टाइम अगर मुझे मौत आएगी कोई चिंता नहीं। ऐसा कह के उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती किया, उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया और उसके बाद वो मालिक ने उनको एक माल जहाज में एक छोटा सा बैठने का स्थान दिया, वो टिकट भी नहीं था। और तो उसके बाद वो कैप्टन को बताया कि इस व्यक्ति के ऊपर ध्यान रखो क्योंकि इनका एज हुआ है, कभी भी इनको कुछ हो सकता है। तो अभी जब वो जहाज से जा रहे थे तो रास्ते में उनको बहुत पानी में जहाज जाता है तभी ऊपर नीचे होता रहता, तो उनको तकलीफ होने लगी। और तकलीफ होने के बाद जब उनका दम घुटने लगा तभी वो आराम कर रहे थे, तभी उनको अचानक अटैक आया। अटैक एक नहीं, एक ही बार 3 बार अटैक आया। 3 बार अटैक आने के बाद साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिया उसी बोट में और दर्शन देके उन्हें यही कहा, मतलब आशीर्वाद दिया कि तुम चिंता मत करो, ये जो भी मैं कर रहा हूँ आप खाली चलते रहो, मैं आपके साथ हूँ, कोई टेंशन नहीं। और उसके बाद में जो समुंदर था एकदम ठंड शांत हो गया। जो बड़े बड़े लांबर आने वाली थी वो पूरा शांत हो गया। और शांत होने के बाद कैप्टन आश्चर्य करने लगा, अरे आज तक मैंने इतने साल सेवा कर रहा हूँ बोट की, लेकिन ऐसा समुंदर कभी देखा नहीं और आज समुंदर इतना शांत। वो उनको आके बोलते हैं महाराज आपकी तबीयत कैसी है? तो बोला अभी मेरी तबीयत ठीक है। तो मैंने आज तक ऐसा समुंदर देखा नहीं, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ इतना शांत, इतना और जहाज भी इतना स्पीड जा रहा है। उन्होंने बोला ये सब भगवान की कृपा है, मुझे सब मालूम है, आप खाली न्यूयॉर्क में लेके चलो, मुझे अमेरिका पहुंचना है। और ऐसा करते करते वो 35 दिन में अमेरिका में गए, उधर उतरे। उनको जिनके पास जाना था अग्रवाल, बल्कि उनके घर पे गए, उनका व्यक्ति उनको लेने के लिए आया था। और लेके जाने के बाद उनके घर पे मांस मच्छी मटन वगैरह खाते थे तो उनको रहा नहीं जाता था। उन्होंने बताया देखिए आप ये जो मांस खाते हैं, मच्छी खाते हैं, मटन खाते हैं और गंदा खा के अपने शरीर को जो ये करते हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। आप दाल, राइस, सब्जी, रोटी ये खाइए तो आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी और आपको
आनंद महसूस होगा। तो उन्होंने उसके बाद अपने घर में मांस मच्छी बनाने का पूरा छोड़ दिया, पैदा खाने का छोड़ दिया, शराब वगैरह पीने की पूरी छोड़ दी। और ये महाराज का दर्शन करके महाराज जो जो बोलते थे वो सुनते, महाराज के चरण का दर्शन लेके वो भी भक्ति में आहिस्ता आहिस्ता आने लगे। उनके पोते जो छोटे छोटे थे इनके पास खेलने बिलने लगे। और उसके बाद में प्रभुपाद जी अपने मिशन को चालू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता घर के थोड़ा बाजू में गार्डन था, उस गार्डन में जाके बैठे, अपना हरे कृष्ण महामंत्र बोलने लगे। एक करताल उनके हाथ में था और 40 रुपया उनकी जेब में था। और करताल बजाते बजाते मंत्र बोलने लगे, संकीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद में कोई लोग सुनते थे निकल जाते थे, कोई लोग सुनते थे निकल जाते थे। उसके बाद में दूसरे दिन प्रभुपाद ने क्या सोचा कि अभी ये लोग ऐसे ही आते हैं, सुनते हैं, निकल जाते हैं, तो कुछ अपने पास उनको बैठने के लिए कुछ सहारा करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने क्या करा कि उनके पास जब पैसा होता था तो उन्होंने उस बुक छापा था, बैक टू गॉड हेड। मतलब आप इस मनुष्य भौतिक युग में फंसे पड़े हो संसार में, तो आपको कहाँ जाना है, वापिस भगवान के घर जाना है। और वो घर जाने का संदेश मैं आपको देने के लिए आया हूँ, तो मेरी बात सुनो और बैक टू गॉड हेड चलो। तो उन्होंने बुक छापा, वो बुक बेचते थे और वो बेचने के बाद जो पैसा आता था उसमें से मटेरियल ला के गुलाब जाम बनाते थे और गुलाब जाम बना के वो सामने रखते थे। इधर अपना प्रवचन दे, मतलब करताल से कीर्तन करते करते उधर बैठते थे। तो जो परदेश में लोग थे वो हीरोइन लेते थे, ड्रग्स लेते थे, संभोग करते थे, बाल इतने बड़े बड़े थे, उसमें कोई खा पी के ऐसे पड़े रहते थे, उनको कोई शिस्त मर्यादा नहीं था और फुल नशे में त्रस्त रहते थे, फुल नशे में आनंद लेते थे। और से क्योंकि हिप्पी लोग थे, और हिप्पी लोग हमने भी देखा हमारे गांव में समुंदर के बाजू में जब हिप्पी लोग आते थे तो खुले नंगे सो जाते थे, उनको कोई नहीं, पानी में नहाते थे और समुंदर में सोते थे, अंदर में कुछ ना कुछ गलत करते थे और कुछ भी खाते थे, गाड़ी लेके आके उधर ही सोते थे वो मट्टी में। तो ऐसी ही स्थिति उधर थी। उनके बाद में जब प्रभुपाद ने एक को बताया, देखो आप ये जो कर रहे हैं वो गलत है, ये रास्ता जो आप कर रहे हैं ना वो नरक में लेके जाने का है, और वही पुनर्स जन्म पुनर्स मरण, इस चक्कर में फंस के आप नरक में बार बार जन्म लेते रहेंगे 84 लक्ष योनि में। तो आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो अगर सुनोगे तो आप भागवत धाम जाओगे, आपके सब अपराध पाप माफ हो जाएगा, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको लेके जाऊंगा, मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। ऐसा बोलने के बाद उनको लगा ये कोई हमको झूठ बता रहा है। तो जब उन्होंने इंग्लिश में उनको बताया और उनको जब मालूम पड़ गया ये कुछ अच्छा व्यक्ति बता रहा है, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सुनने लगा। सुनने के बाद उनको कीर्तन होने के बाद, प्रवचन देने के बाद प्रभुपाद उनको एक गुलाब जाम प्रसाद बल्कि उनको देते थे। और प्रसाद लेने के बाद जब उनको टेस्ट लगता था वो गुलाब जाम का, तो वो एक दूसरे को बताते थे, अरे यार वो एक महाराज जो आए हैं, वो महाराज जो शाम ये कीर्तन होने के बाद जो प्रसाद देते इतना टेस्टी है, चलो खाने को आ जाओ। तो खाने को आ जाओ ऐसा बोल बोल के वो सब लोग इकट्ठा आते थे और बैठते थे, प्रवचन सुनते थे। किसी का प्रवचन में ध्यान नहीं रहता था, किसी का गुलाब जाम के ऊपर ध्यान रहता था, कोई बोलता था क्या आदमी सुन बता रहा है, हमको ही मालूम नहीं किधर ले। ऐसा बोल बोल के संशय, डाउट, तकलीफ उनको सहनी पड़ी, उनके साथ झगड़े भी किए। तो भी प्रभुपाद अपने सर पे बर्फ रख के, जबान दी जीभ के ऊपर शक्कर रख के, मुंह से मीठा मीठा बातें बोल के, उनको भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में बता के, हरिनाम संकीर्तन के बारे में बता के उनको भक्ति में लाया। भक्ति में लाने के बाद उन्होंने एक दूसरे को अपने साथ दोस्त जो रहते हैं विदेश, अलग अलग देश में, उनको फ़ोन करके उनको बताया, अरेंज किया। बाद में प्रभुपाद के पास आहिस्ता आहिस्ता लोग बढ़ने लगे। बाद में
इस देश से वो देश, वो देश से वो दूसरा देश, दूसरे देश से, ऐसा कर कर के प्रभुपाद उधर विजिट देने लगे। उधर के भक्त लोग उनकी अरेंजमेंट करते रहे। ऐसा जाके सभी जगह पे उन्होंने भक्तों का ग्रुप बना के भक्तों को बताया कि आप जितना भी पैसा कमाया है बैंक में, कितनी भी प्रॉपर्टी कमाया है, सब व्यर्थ है, ये सब भगवान की है, आपका इधर कुछ नहीं, आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। तो ये जो आपके पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, ये भगवान को अगर देते हैं तो वो भगवान के पास जाती है। तो भगवान के दरबार पे अगर आप जाते हैं, उस टाइम भगवान अगर आपको पूछता है तो आपको पहले से भगवान को मालूम है, इसने आपकी पूरी प्रॉपर्टी मेरे को समर्पित की है। उधर मेरे अपने प्रॉपर्टी में मंदिर बनवाया है, लोगों को प्रसाद खिला रहा है, हरिनाम संकीर्तन कर रहा है, तो इसका मतलब यह आदमी शुद्ध भक्त है, इसको भागवत धाम आराम से मिलता है। ऐसा बोल बोल के लोगों ने अपने बैंक के जो पैसे थे प्रभुपाद को डोनेशन दे दिए, अपनी जो प्रॉपर्टी थी प्रभुपाद को डोनेशन दे दिया, अपने जो ऑफिस थे प्रभुपाद को ऑफिस मंदिर बनवाने के लिए दिया। ऐसा कर करके प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में उस टाइम 12 साल का कालावधि, खाली 70वें साल से उन्होंने चालू किया, 69 साल से उन्होंने चालू किया। तो 12 साल के अंदर उन्होंने पूरे दुनिया में 14 बार परिक्रमा किया। कितना? 14 बार परिक्रमा किया पूरी दुनिया को। और उसके ज्योतिष ने जो बोला था कि 108 मंदिर बनाया, तो उन्होंने 108 से ऊपर मंदिर उस टाइम बनाए थे। और बाद में जो भक्त जो बनने लगे, वो अपने दीक्षा लेकर, ब्राह्मण दीक्षा लेकर, संन्यास दीक्षा लेकर पूरे भ्रमण करके भक्तों को बढ़ाने लगे, भक्ति बढ़ती गई। और ये जो इनका जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, दूरदृष्टि जो था, उनका जो कमिटमेंट था कि मुझे ये करना है, चैतन्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश था कि हर गली, हर मोहल्ला, हर बस्ती, हर शहर, हर नगर में हरिनाम संकीर्तन होना चाहिए और हर प्रत्येक व्यक्ति भागवत धाम जाना चाहिए। तो ये जो उनका मिशन था, वो मिशन उन्होंने सक्सेस किया। और आज पूरे दुनिया में 950 के ऊपर मंदिर है और वापिस मंदिर बन रहे हैं। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि हम कितनी भी संपत्ति जमाते हैं, कितने भी पैसे जमाते हैं, ये सब व्यर्थ है। कितने भी कार लो, कितने भी प्रॉपर्टी बनाओ, कितने कारखाने निकालो, ये सब व्यर्थ है। जब अगर भगवान का मंदिर आपके प्रॉपर्टी में बनाते हो और भक्तों को, उधर के परिसर के लोगों को, जो भक्त जो आते हैं उनको प्रसाद खिलाते, उसके जैसा पुण्यवान दूसरा कोई नहीं। दूसरी बात, उनको धोती पहनने को नहीं आता था, तिलक लगाने को नहीं आता था, भक्ति करने को ना, सबका नॉलेज दिया। करताल बजाने को नहीं आता, मृदंग बजाने को नहीं आता था, हारमोनियम बजाने को नहीं आता था, गाने को नहीं आता था, सबका नॉलेज हो। जो नशेले लोग थे, हिप्पी लोग थे, उनको सबको देके भक्त बना के आज वही लोग सैफ्रॉन कपड़ा पहन के पूरे दुनिया में अपने अपने भक्त बनाए हैं और भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। यही प्रभुपाद ने अपने जैसे ही भक्त करोड़ों अरबों बनाए और पूरी दुनिया में बनाए हैं, और इसीलिए उसका अभिमान है। और यही आध्यात्मिक गुरु जब जाता है तभी अपने शिष्यों को इतना तकलीफ होता है कि उनको रहा नहीं जाता है। तो जब 14 नवंबर 1977 में शाम को 7:15 बजे प्रभुपाद जी जब अचानक उनको तकलीफ हो गए, उनको जाना था गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए, सभी अपने भक्तों को बुलाया। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे पालकी में बिठा के लेके जाइए, गोवर्धन परिक्रमा मुझे करना है। और सब हमारे लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने पूरी अरेंजमेंट करके रखी थी उनको पालकी में लेके जाके परिक्रमा करने की, और उतना हुआ। लेकिन अचानक 7:15 बजे ऐसा मैसेज आया कि प्रभुपाद जी भागवत धाम चले गए। तो उसके बाद में उनको वही स्थिति में वृंदावन का परिक्रमा किया।
तो यही बात है जो आज जो उनका हम लोग बोलते हैं तिरोभाव दिवस, पुण्यतिथि बोलते हैं, तो वही दिन आज उनका पुण्यतिथि दिन है, तिरोभाव दिवस है। तो हमारे आज उनका हर दुनिया में हर टेम्पल में उनका तिरोभाव मनाया जाता है। और इसीलिए हमें सबको यही समझना चाहिए कि हम ये पान खाते, तंबाकू खाते, गुटखा खाते, दारू पीते हैं, जुगार खेलते हैं, परस्त्री संभोग करते हैं, मांस खाते हैं, मच्छी खाते हैं, बैदा खाते हैं, ये सब, और ये ड्रिंक्स करते हैं, कोको कोला वगैरह, ये सब अपने शरीर की हानि करने वाले हैं। हीरोइन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ये सब अपने शरीर को हानि पहुंचाने वाले हैं और उम्र कम करने वाले हैं, अपने परिवार के पीछे लोगों को तकलीफ देने वाले। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद ने अपने जैसे पूरे दुनिया में एक शुद्ध भक्त बनाने की स्कूल खोला, और वही स्कूल आज दुनिया में सनातन हिंदू धर्म का, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति का प्रचार इतना जोर से कर रहा है। ये कोरोना वायरस में पूरे दुनिया में कोरोना वायरस जब हुआ था तभी इस्कॉन टेम्पल ने पूरे भारत देश में सबको गरीब एरिया में जाके प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन किया था। वो किस वजह से हुआ? प्रभुपाद के विचार की वजह से। तो इसलिए हमें भी यही सोचना चाहिए, हमारे पास कितनी ज़मीन है, कितनी बैंक बैलेंस है, कितने कारखाने, कुछ काम के नहीं, लेकिन वही हम ज़मीन और हमारा पैसा अगर इस्कॉन को देते हैं, इस्कॉन के मंदिर, राधा कृष्ण के मंदिर बना के उधर के एरिया के लोगों को अगर भक्ति में लाते हैं, तो उसके जैसा पुण्य और दूसरे दुनिया में कोई नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति मनुष्य जीवन में आया है, वो अगर वो पुण्यवान है, तो वो पुण्यवान किस वजह से वो मौल्यवान माना जाता है? तो उसके गले में कंठी होना चाहिए, तुलसी की कंठी, उसके माथे पे विष्णु तिलक होना चाहिए, और उसके हाथ में चांटिंग की माला होना चाहिए, उसने धोती पहनना चाहिए, कुर्ता पहनना चाहिए, और हमेशा के लिए पहनना चाहिए। ये नहीं कि बिजनेस कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, इसके लिए बदलना चाहिए। वही करके हर जगह पे जाना चाहिए और उसे वर्ड से करना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू हैं और कृष्ण भक्त हैं। हमें कोई भी देखता है तो पहला क्या बोलता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। इसका मतलब क्या? हम कृष्ण भक्त हैं, उसको भी आनंद आता है कृष्ण भक्ति में, तभी वो तो बोलता है हमको जान के हम कृष्ण के पार्षद है। तो यही स्वभाव हर जगह पे रखना जरूरी है, और हमें इस मिशन को, प्रभुपाद जी के मिशन को जोर वेगों में कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भक्ति में पैसा मिलता है, भक्ति में कोई कुछ मिलेगा क्या, ऐसा अपेक्षा करके कोई भी काम नहीं करना चाहिए। बिना अपेक्षा से काम करने के बाद हमें योग्य रास्ता मिलता है, और उसमें ऑटोमेटिकली भगवान का आशीर्वाद होने की वजह से हमारे ये मिशन को कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। और इसीलिए मेरा सबसे कहना है कि अपने अपने घर के बाजू में, अपने अपने एरिया में, अपने अपने गांव में, अपने अपने जिले में, अपने अपने शहर में राधा कृष्ण का मंदिर बनाओ और कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आज सभी को प्रभुपाद तिरोभाव तिथि की कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को प्रभुपाद तिरोभाव तिथि की हार्दिक शुभेच्छा। हरे कृष्णा।